कौन जाहिल आदमी है? किस जाहिलों को बिठा के रखो चैनल पे? हटाइए इनको। यही कहते हैं कि श्वान को घी और चोर को इज्जत हजम नहीं होती है। बहुत सभ्य शब्दों में श्वान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप मुझे हटाने की बात कर रहे हैं। वो पार्टी जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। कासिम रिजवी इनके चचा हैं, याद रखिएगा, इनके दादा हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाद ओवैसी, परिवारवादी पार्टी है ये। पूरे एक ही परिवार के लोग चले आ रहे हैं। और कासिम रिजवी के दादाजी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिनकी तोड़ाई की थी और जिसके कारण हैदराबाद आज भारत में नहीं तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। निजामी झंडा शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। फिर से सुन लो। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और जबरदस्त डिबेट में फैज खान ने AIMIM प्रवक्ता शोएब जमी को आड़े हाथों लेते हुए अच्छे से सबक सिखाया है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फैज खान, मैं आपका रुख करता हूं, फिर मैं शलभ मणि आपके पास आता हूं। नाम छुपाकर काम करना जायज लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। अमीश भाई, हमारे नबी का लक़ब है सादिक, यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं, उनका लक़ब सादिक यानी कि सच्चा है। जो सच बोले वही सच्चा मुसलमान है। जो झूठ बोले, जो नाम छुपाए, जो सच्चाई छुपाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भी हिंदू दोस्त हैं, हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, लेकिन उनको पता है मोहम्मद फैज खान के साथ खा रहे हैं। मैं पंडित जी नाम रख के उनको उनकी थाली से नहीं खाता हूं। मैं सच बोलता हूं तो मेरी इज्जत होती है। मैं यहां पर अपने नाम के साथ बैठा हुआ हूं। मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, मेरे पास मेरा पैन कार्ड है और मुझे सारी इज्जत मिलती है। मैं न्यूज 18 इंडिया में बैठा हूं विद माई नेम, विद माई आधार कार्ड, विद माई पैन कार्ड, विद एवरीथिंग, और मैं इज्जत पा रहा हूं। यदि आप अपना नाम छुपाओगे और पकड़े जाओगे तो बेइज्जती होगी। इज्जत चाहते हो तो अपने नाम के साथ काम करो। अमीश भाई, मेरे पास ये सारे कार्ड हैं, एक कार्ड बस नहीं है जो ये लोग खेलते हैं, विक्टिम कार्ड। वो कार्ड मैं नहीं रखता हूं। ये लोग इसी कार्ड पे चलते हैं पूरे, इसलिए दिक्कत होती है। ओके, शोएब जमाई, इस बात का जवाब, विक्टिम कार्ड खेल के क्या आतंकी कहा जा सकता है? कोई गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी को मैं भी गलत मानता हूं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेल के आतंकी कह देंगे आप? जो पुलवामा में हुआ, नाम को लेकर आपने बहुत जोर से यह कहा कि भाई नाम मौलाना रखना चाहिए था। मौलाना क्यों नहीं रखते? ठीक, मुझे ये बताइए कि जो अल अरबियन बीफ एक्सपोर्ट के जो मालिक हैं सभरवाल साहब, उन्होंने अपने धर्म के नाम पर क्यों नहीं रखा अपनी बीफ कंपनी का नाम? जो जैन साहब हैं, जो अल नूर और जो मुस्लिम नामों से जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी चला रहे हैं, कबीर हम बता देते हैं, अपने धर्म के नाम से क्यों नहीं रखते? यदि मुसलमान गलत नाम रख रहा है तो उसका भी विरोध होना चाहिए, और हिंदू गलत नाम रख रहा है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। अरे सुनिए ना भाई, आपसे पूछा गया, आपका समय नहीं था ना, आपने अपनी बात कर ली, अब मैं अपनी बात कर। तो जैन साहब, सभरवाल साहब मुस्लिम नामों से और मुस्लिम से मिलता जुलता नामों से अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं, क्योंकि उनको मिडिल ईस्ट में कारोबार करना है। लेकिन यहाँ पर कोई मुसलमान कोई नॉर्मल नाम या जो भी किसी भी तरीक़े का नाम जो है वो नहीं रख सकता, उसको मौलाना ही रखना पड़ेगा। तो भाई जो जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं सब अपने अपने नाम के हिसाब से रख लेते कि फ़लाँ टीवी, अमीश देवगन टीवी, या उस तरीके से काहे यहाँ से नॉर्मल नाम रखते हैं? ये कौन अधिकार? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो लॉजिक ही गलत है कंप्लीटली। अगर आर पार या आर पार की टक्कर आप देख रहे हो तो अमीश देवगन के नाम से ही देख रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पे वो आ रहा है। कमाल क्या बात कर रहे हैं? मैं न्यूज 18 इंडिया पे अपना नाम छुपा के बैठा हूं क्या? ये मौलाना सैफुद्दीन नाम रख के थोड़ी बैठे भैया, मौलाना इमामुद्दीन नाम रख के थोड़ी बैठे। कैन यू कंपेयर बोथ? ये लॉजिक गलत है आपका। आप नाम पढ़िए, अमीश देवगन लिखा है, नाम पढ़िए मोहम्मद फैज खान लिखा है। सुनिए, ये मौलाना इमामुद्दीन नहीं है। लेट हिम आंसर। ओके, अरे यार, ये सुनिए, पहली बात तो ये है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी कानून बनाए गए हैं, जिसमें नेम प्लेट अपने आपको ढाबे के अंदर या जहाँ पे आपका काउंटर है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है, इस चीज़ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की है या स्थानीय प्रशासन की है।
ये यशवीर महाराज जैसे लोग या इन तरह के जो विजिलेंटे ग्रुप जिन्होंने ग्रुप बना करके इस पूरे रूट में जो अराजकता फैलाने का काम किया है, क्या अमीश देवगन एक सभ्य नागरिक होने के नाते उसको जायज़ करार देंगे? सवाल इसी पे पूछा जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी इसी मुद्दे पर है। सभ्यता का दायरा क्रॉस कर रहा है उसको कोई सही नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई शाब्दिक सभ्यता के दायरे को क्रॉस कर रहा है तो उसको भी बोला जाएगा। पहलगाम के आतंकियों के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपको अपनी लोकल पॉलिटिक्स करनी है, आप करिए, कोई आपको इंकार नहीं करता इस बात के ऊपर, लेकिन आप पहलगाम के आतंकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने नहीं करा, समाजवादी पार्टी के नेता ने करा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आपकी पार्टी ने नहीं करा, और आपके सदर का जो स्टैंड था और मौलाना अंसार ओवैसी का और मौलाना अंसार रजा का जो स्टैंड था, वो देश ने उसकी तारीफ करी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पीपल ऑफ इंडिया हैज कॉम्प्लीमेंटेड इट। मैं उस विषय पे नहीं बोलना चाहता। कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी के नेता ने, इतने वरिष्ठ नेता ने सही किया? पहली बात तो यह है कि हम किसी चीज को कंपेयर नहीं करते, दो बातें अलग अलग हैं। अगर पहलगाम के अंदर पैंट उतार करके धर्म की पहचान की गई, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। और इस देश के अंदर कोई भी विजिलेंटे ग्रुप किसी भी समूह के साथ मिल करके पैंट उतार करके हो या किसी भी तरीके से धर्म पहुंचा करके उसको वायलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक शाब्दिक आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, और इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप इन विजिलेंटे ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आतंकवाद? कहीं ना कहीं आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये हरकत बंद कीजिए। वो एक इंटरनेशनल मुद्दा और इंटरनेशनल मुद्दे दिमाग से पैदल है क्या? अरे कौन है आदमी? पूरी इज्जत दी गई है, लेकिन उस इज्जत का एहतराम कीजिए। यहाँ पर इस देश में कोई घटना होती है, किसी दुकान पे, किसी ढाबे पे, तो उसको आतंकवाद से मत छोड़िए। तमीज के बारे में दिमाग का इलाज कराओ, थोड़ा दिमाग का इलाज कराइए जरा। थोड़ा तार्किक लॉजिकल बात आपने कीजिए। तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं ले जा सकेगी, तुम्हारी 7 पुश्तें यहाँ से वो स्टैंड नहीं ले पाएगी जो हमने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लिया है। हिम्मत है तो यशवीर महाराज के खिलाफ बोलो, हिम्मत है तो उन लोगों के खिलाफ बोलो जो यहाँ से मॉब लिंचिंग करते हैं, हिम्मत है तो उनके खिलाफ बोलो। शर्म आती है, शर्म आती है, थोड़ी सी भी शर्म और हया है और इंसानियत है तो उन लोगों के खिलाफ बोलिए जो इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर। हमारे राष्ट्रीय सदर का बयान किसी धर्म पर, किसी कांवड़ की यात्रा पर नहीं था, उन विजिलेंटे ग्रुप के खिलाफ है जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और हम बोलेंगे और उनको यहां से सजा मिलनी चाहिए। ऐसी मैंने माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगे। बेकार लोग हैं, फालतू बातें, बेकार कोई बेकार व्यक्ति विरोध करते हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हाँ मैं गो मांस खाता हूं, राम जी की माता के बारे में अपमानजनक शब्द, और अब भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जय फिलिस्तीन कहेंगे। हम उन लोगों का भी विरोध करते हैं। इसको नहीं देखिए, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। अरे हटाओ इसको। कौन नहीं ऐसे नहीं। आप नेशनल चैनल पे हैं। कौन आदमी है ये? कौन जाहिल आदमी है? किस जाहिलों को बिठा के रखे हो चैनल पे? हटाइए इनको। यही कहते हैं कि श्वान को घी और चोर को इज्जत हजम नहीं होती है। बहुत सभ्य शब्दों में श्वान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप मुझे हटाने की बात कर रहे हैं, वो पार्टी जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। कासिम रिजवी इनके चचा हैं, याद रखिएगा, इनके दादा हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाद ओवैसी, परिवारवादी पार्टी है ये। पूरे एक ही परिवार के लोग चले आ रहे हैं। और कासिम रिजवी इनके दादाजी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिनकी तोड़ाई की थी और जिसके कारण हैदराबाद आज भारत में है, नहीं तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। निजामी झंडा लाल किले में फहरा शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। कत्लेआम शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। फिर से सुन लो, आज हैदराबाद पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, ये अब तय करो विषयांतर हो रहा है। शेर का मुकाबला सुअर नहीं कर सकते। शेर होता है, सुअर ना कोई शेर है ना कोई सुअर है। आप दोनों का सम्मान है, भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए कार्यक्रम के अंदर।